कि ये सर्वाइकल का दर्द है या ये हार्ट का पेन है, इसमें क्या क्या डिफरेंस रहेंगे और आप कैसे घर बैठे इस बात को डायग्नोस कर सकोगे। एक ही साइड पेन है तो आपको हार्ट के बिल्कुल टेस्ट करवाने चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सर्वाइकल की बात करूं तो दोस्तों क्या है कि जो हमारी गर्दन की हड्डियां हैं, गर्दन की हड्डियों में थोड़ा दबाव आ जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी पे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं पिछले टाइम से और बहुत सी क्वेरीज भी आ रही हैं कि पेशेंट्स को पेन है, पेन यहाँ पूरे शोल्डर में है, चेस्ट में भी है और पूरी बाजू में भी लेफ्ट साइड आ रहा है और ये लेफ्ट साइड का पेन है। तो बहुत से लोग परेशान हैं इस बात को लेके कि डॉक्टर साहब कभी ये हमें हार्ट का पेन ना हो, हम सर्वाइकल सोच के इस पेन को इग्नोर करते रहें और आने वाले समय में हमें दिक्कत हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सर्वाइकल का दर्द है या ये हार्ट का पेन है, इसमें क्या क्या डिफरेंस रहेंगे और आप कैसे घर बैठे इस बात को डायग्नोस कर सकोगे। तो दोस्तों ये दो तीन तरह की बातें हैं यहाँ पर। अगर किसी को पेन हो रहा है, वो पेन लेफ्ट साइड चेस्ट से होके पूरे शोल्डर से होके पूरी बाजू में आ रहा है, वो सर्वाइकल पेन भी हो सकता है, लेकिन वो अकेले लेफ्ट साइड से नहीं रहेगा, वो राइट साइड से भी हो सकता है। अगर वो दोनों साइड हो रहा है तो वो श्योर सर्वाइकल पेन है, वो हार्ट का दर्द नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड की बाजू में आ रहा है, चेस्ट में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हार्ट का पेन है, तो आप एक घर पे डायग्नोस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि आप चलोगे थोड़ा। जब आप चलोगे तो आपका अगर पेन बढ़ता है तो वो हार्ट का पेन हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट का पेन है वो चलने से बढ़ता है या चलने से ही होता है और बैठने से या लेटने से नहीं होता। और अगर मैं सर्वाइकल की बात करूं तो ये उल्टा है। सर्वाइकल का जो पेन है वो बैठने से या लेटने से होगा और वो चलने से बहुत कम या नहीं होता। तो ये एक डायग्नोज है। उसके साथ साथ एक छोटा सा और डायग्नोज है कि एक छोटी सी टेबलेट आती है सॉर्बिट्रेट के नाम से, जो हार्ट के लिए होती है। वो आप जीभ के नीचे रखोगे या आप वो टेबलेट लोगे तो आपका पेन अगर खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो दोस्तों वो हार्ट का पेन है, वो सर्वाइकल का पेन नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल के पेन में सॉर्बिट्रेट काम नहीं करेगी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों एक और डायग्नोज आप कर सकते हो कि अगर आपको मूवमेंट करते टाइम, अगर मैं बात करूं कि बाजू उठाते टाइम या बाजू के कोई भी मूवमेंट करते टाइम आपको पेन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो सर्वाइकल का पेन हो सकता है। या उसके साथ साथ वो गर्दन में इस एरिया में आ रहा है या सिर के ऊपर जा रहा है या आपको चक्कर या आपको कोई भारीपन सिर में महसूस हो रहा है, तो वो सर्वाइकल का पेन है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर चलते टाइम आपका पेन बढ़ रहा है और आपको बार बार लग रहा है कि एक ही साइड पेन है, तो आपको हार्ट के बिल्कुल टेस्ट करवाने चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत हो जाए। और अगर आप सर्वाइकल सोच रहे हैं तो आपको एक एक्सरे सिंपल करवा लेना चाहिए। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके गर्दन की कोई वेन्स हैं या कोई हड्डियां दब चुकी हैं, वेन्स कंप्रेस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। और अगर मैं सर्वाइकल की बात करूं तो दोस्तों क्या है कि जो हमारी गर्दन की हड्डियां हैं, गर्दन की हड्डियों में थोड़ा दबाव आ जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जिस एरिया में कंप्रेशन है वो उस एरिया की नर्व कंप्रेस हो जाती है, वहां से सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उस एरिया में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सर्वाइकल है। और अगर ये सारा कुछ नहीं है, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल हार्ट के टेस्ट करवा लेने चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।